बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज में आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त की सबसे बड़ी कहानी से आपको आगाह करूँ कि 26 सयाहों की मौत का ज़िम्मेदार क्या अंबानी निकला? आखिर क्या तैयारों की ख़रीदारी ही जो है वो सयाहों की मौत का बाइस बनी? क्योंकि ये दो सूरत हाल ऐसी हैं कि ये सन 2011 से कहानी शुरू हुई, सन 2015 तक चली और उसके बाद सन 2018 में एक एलिगेशन आया राहुल गांधी की तरफ से। अब इस बात का खुलासा होने में चंद लम्हे ही बचे हैं जिसमें इस बात का खुलासा हो जाएगा कि राफेल की जो डील थी वही सयाहों की मौत का बाइस बनी है। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरीके से कीचड़ उछाला जा रहा था, जिस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का इल्ज़ाम जो है वो लगाया गया, साथ में जो है कहा गया कि मासूम सयाहों का जो हत्यारा है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर से और पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की जो एजेंसी है उसके ऊपर जिस तरीके का कीचड़ पूरी इंडियन मीडिया ने उछाला है, अब उसका खुलासा होने वाला है कि आखिरकार राफेल की डील ही जो है वो सयाहों की मौत का बाइस बनी है। कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि राफेल ख़रीदने के लिए 136 तैयारे कमोबेश जो है वो उसकी डील हुई, जिसमें $100 मिलियन का पर तैयारे की कॉस्ट थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनके पार्लियामेंट में जो है वो की करारदाद मंजूर होने लगी और डिसॉल्ट और बाकायदा तौर पर इंडियन हुकूमत की जानिब से ये तय हुआ कि तकरीबन 108 तैयारे जो हैं वो उनके लोकली मैन्युफैक्चर्ड होंगे। मगर ये बात जो है वो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरी और उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बजाय जो है वो रिलायंस डिफेंस के ऊपर जो है उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसमें कॉस्टिंग बढ़ भी गई। अब वो इन्फ्लेशन का आप तस्करा कर लें या फिर जो है वो किक बैक्स का कर लें, किक बैक्स की आवाज़ भी हुई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो है ना वो इंडिविजुअल जो है वो इन्वेस्टिगेशन की और जिसमें बिल्कुल सफाचट हो गई थी सारी कहानी और बारीक बीनी से जो है वारदात डाली गई और उस वारदात के बाद जो है वो ये इस डील को क्लियर किया गया। अब हुआ कुछ इस तरीके से कि डिसॉल्ट ने जो है वो इंडिया में जो है ना वो अपनी इंडस्ट्री लगाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम जो है वो इस चीज़ को नहीं देख रहे। अब दोबारा जो है वो अंबानी की डील थी। हिंदुस्तान में मोदी और अंबानी की दोस्ती सबको मालूम है। अच्छा, इन दो की दोस्ती क्यों है? क्योंकि इलेक्शन में जो पैसा लगता है वो गाहे बगाए बैकडोर चैनल से मोदी सरकार को दिया जाता है और जिस तरीके से मुसलमानों पे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर मोदी जो हैं वो बरसर इक़्तिदार आए हैं, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इस बार दोबारा जितने करोड़ों का, मतलब करोड़ों तो सिर्फ ये होता है ना 2-4 करोड़ नहीं भाई, इंडियन ड्रामों की तरह बाकायदा तौर पर इसमें भी किकबैक्स की बू आ रही है। $100 मिलियन की जो डील होनी थी उसको नेगलेक्ट करके अब जो है वो तकरीबन $289 मिलियन की डील हुई है। राफेल तैयारे जो हैं वो कतर ने भी लिए हैं, यूएई ने सबसे बड़ी डील की है और ये तैयारे डिलीवर 2031 में जाके होंगे और F5 वर्जन इनका होगा। अब मामला सारा ये है कि एक तरफ जो है वो $100 मिलियन की डील छोड़कर जो है वो $289 मिलियन की डील ली है और उसमें कहा गया है कि बाकायदा तौर पर इनकी स्ट्रक्चरिंग और इनके एम्यूनिशंस या फिर इनके जो पार्ट्स हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और 5 साल की सपोर्ट दी जाएगी। पहले जो डील हो रही थी वो 10 साल की सपोर्ट के ऊपर थी और बाकायदा तौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट के साथ साथ जो है ना वो ट्रेनिंग्स, कॉम्बैट एक्टिविटीज़ और इन सब के साथ मौजूद था। अब ये इतनी बड़ा खेल सामने आ रहा है और इसका खुलासा भी होता जा रहा है। हो क्या रहा है? मोदी सरकार ने जो है वो 26 सयाहों की मौत के बाद वावेला किया। प्लान था, सबको मालूम था कि 400 किलोमीटर की दूरी थी और उसके बाद जो है वो पुलिस स्टेशन में जो है वो 10 मिनट बाद फ़ौरन FIR लॉन्च कर दी जाती है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए जो है ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, ओपनली ट्रेंड्स को खोला जाता है, इंडियन मीडिया पे भरपूर जो है कार्रवाई की जाती है। आखिरकार ये प्लान था। क्यों? क्योंकि उनको ये बताना था कि पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है वो इंडियन फ़ज़ाइया पे भारी है, इसलिए राफेल की डील अब नागुज़ीर हो गई है और उन्होंने पार्लियामेंट से अप्रूव भी करवा दी। मोदी सरकार का ये कारनामा जो है वो अपनी हुकूमत और अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो काम कर गया, मगर जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं, ऑन पेपर ग्राउंड रियलिटीज़ भी सामने आ रही हैं, तो हमें इस बात का खुलासा मिल रहा है कि सन 2018 में जो जजमेंट आई थी उसमें कुछ कबाहत थी या फिर इन्फ्लुएंस किया गया था इंडियन कह लें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। अब ये बात बिल्कुल तय है
कि एक तरफ आप हिंदुस्तान की अपनी बड़ी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को छोड़ के आप एक प्राइवेट कंपनी के साथ जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो है वो पूरी आवाम को ये बताने और ये तासुर देने की बात करते हैं कि देखिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ना वो इतनी केपेबल नहीं है कि वो हैंडल कर सके, और 7,000 के करीब नौकरियां जो थी ना वो इससे जुड़नी थी, मगर वो नहीं जुड़ पाई क्योंकि किकबैक्स का दौर है। मोदी सरकार करप्शन का आला कार बनी हुई है। राहुल गांधी ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई मगर सबूत नहीं थे, और फिर जो पूरा एक क्राइटेरिया था, पूरा एक विंग था, चाहे वो इंडियन फोर्स से लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी हिस्से के लोग हों, या फिर कहने को तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जज ऑफ इंडिया जो हैं वो भी शायद बिक गए थे। उन्होंने इतना क्लियर कट स्टांस दिया कि पूरी कौम जो है ना ये सोचने में लगी हाँ शायद मोदी ने नहीं किया होगा। मगर अब जब $289 मिलियन की डील हो रही है तो ये तो बात समझ में आ रही है कि हज़ारों करोड़ का जो है ना वो चूना लगाया गया है आवाम को उनकी, और उसका इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पे धरा गया है। आप किसी की बात ना मान, मैं आपको बताऊं, आप सिर्फ डील को जो है ना वो प्रिस्क्राइब करें। बहुत से इंडियंस जो है ना वो इस बात पे तपेंगे कि आखिरकार मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। चलें आप ये छोड़ दें, आप ये देखें कि पहले राफेल की कॉस्ट जो है वो कितनी थी। आप ये देख लें, यूएई ने जो है ना वो राफेल जो है ना $225 मिलियन का ख़रीदा अप्रॉक्स, वो तमाम फैसिलिटीज़ को के साथ 80 एयरक्राफ्ट्स की डील की गई थी यूएई की जानिब से, और जो कि तकरीबन लगभग $225 मिलियन का जो है ना वो एक एयरक्राफ्ट उनको पड़ रहा था। इंडिया डील करता है $289 मिलियन की। भाई 50 के करीब जो है ना $50 मिलियन पर एयरक्राफ्ट क्यों कॉस्टिंग हाई हुई है, और उसका अप्रूवल भी आ गया। सन 2031 में जो है ना वो ये डिलीवर होगा। उस वक्त तक ये कॉस्ट जो है ना वो $325 मिलियन से ऊपर हो जाएगी, यानी कि फिर 50। तो इंडियन हुकूमत का चूना लगना शुरू हुआ है, और इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें अंबानी का नाम भी आ रहा है सामने, रिलायंस डिफेंस जो कंपनी है उसका नाम तो सबसे ज़्यादा है सामने। अब देखना ये है कि इंडियन आवाम क्या इन हक़ाइक़ के ऊपर काम करती है और देखती है कि क्या ये जो राफेल की डील थी, और जो ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर सबकत ले जाई जाएगी इन राफेल की जो है इंडियन एयरफोर्स में शमूलियत, वो वाकई है या फिर जो है ना ये इन्होंने अपनी आवाम को चूना लगा दिया है, और इंडियन एयरफोर्स के ही चंद जो कह लें एयर कमोडोर हैं या फिर जो आला ओहदे पे फाइज लोग हैं वो किकबैक्स के लिए जो है ना इन्होंने ये डील को फाइनलाइज़ किया है। ये एक बड़ा लंबा फिक्रिया है ख़ास तौर पे मोदी सरकार के लिए कि आखिरकार जो है वो मोदी सरकार किस तरफ जा रही है, और क्या वो वाकई अपनी हुकूमत से, अपनी आवाम से जो है ना सिंसियर है। और पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी के बाद कोई और कहानी सामने आती है इनके पास या नहीं, यह सिर्फ इलेक्शन के लिए ये रिहर्सल हो रही है, और इस रिहर्सल के बाद अंजाम क्या होगा देखते रहिएगा अनोखा अंदाज़। कमेंट पे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।